आज तक, कल तक, परसों तक तुमको कोई नहीं देखेगा, बरसों तक। राजीव सरदेसाई से पूछना चाहती हूँ, अगर आपका बेटा होता और आपके बेटे को मार दिया जाता तो तब भी रिया का इंटरव्यू लेते? और राजीव सरदेसाई कह रहे हैं गहरे सवाल पूछे गए। गहरा सवाल क्या है? आपकी फैमिली क्या है? आप फलाने को जानती हैं? अपने फलाने को मैसेज किया है? राजीव सरदेसाई कुछ शर्म कर लेते और कह रही है आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मंच उपलब्ध कराया। कोई दिक्कत नहीं रिया, ये तो ताहिर हुसैन को कराएंगे तो संसद भवन वाले को दामाद बनाने को तैयार बैठ। और जितना परिवार पे आरोप कीचड़ उछालने की कोशिश करिए, अगर सच में प्यार करती तो परिवार को भी प्यार करती, परिवार पे कीचड़ नहीं। आप सरदेसाई ये पूछ रहे थे ना कि ये सुशांत इतना बड़ा स्टार नहीं था, अगर इतना बड़ा स्टार नहीं होता तो उसकी गर्लफ्रेंड को बिठा के इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। ये तक वाले, बिल्कुल अर्णब गोस्वामी इतनी बढ़िया लंका लगाते हैं, बिल्कुल क्या कहते हैं तक वाले चैनल। अभी क्या है, रिपब्लिक फर्स्ट आ गया है तो इनको दिक्कत हो रही है, अरे वो प्रथम कैसे आ गए, हम कैसे पीछे रह गए। टीआरपी के लिए ये लोग तो दाऊद को बिठा देंगे, टीआरपी के लिए इमरान खान को बाप बना लेंगे, रिश्तेदारी कर लेंगे। अगर कोई डिप्रेशन में होना चाहता है, मैं कहती हूँ आधा घंटा इस रवीश कुमार की शक्ल देख लो, राजीव सरदेसाई की शक्ल देख लो, वैसे डिप्रेशन में आ जाएगा बंदा। राजीव सरदेसाई विदेश में पिट के भी शर्म नहीं आ रही, थोड़ी बहुत शर्म करो, जनता यहाँ भी जूते मारने लग जाएगी। ये अगर इसमें दम है और अगर ये सत्य है, मैं ये कहना चाहती हूँ 2 घंटे रिश्तेदारों को इंटरव्यू दिया है, 15 मिनट अर्णब गोस्वामी के सामने बैठ जा, निर्दोषी तो है। 15 मिनट छोड़ 5 मिनट उसके सवालों का सामना कर ले, बुद्धि ठीक हो जाएगी, तुरंत घर आके बैठ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ दराज धर्मा पर। आज रिया चक्रवर्ती का एक्सप्लोजिव इंटरव्यू हुआ आज तक। देश का नंबर 1 चैनल कहा जाने वाला आज तक पर रिया चक्रवर्ती का एक विस्फोटक इंटरव्यू हुआ, जिसमें रिया चक्रवर्ती राजदीप सरदेसाई के साथ, जो उस चैनल के एंकर हैं और एडिटर भी हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा स्क्रिप्टेड जो भी उनका पूरा ड्रामा था वो साफ साफ दुनिया वालों के सामने दिखाई दे रहा था। उन्होंने कुछ अपनी बातें, और आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी खुद की पोल पट्टी उस पूरे इंटरव्यू में खोल के रख दिया है। इन सारे मुद्दों पे हमारे साथ जुड़ेंगी आयुषी राणा जी और उनके पूरी तरीके से बातों में बात निकाल करके रख देंगे आप लोगों के सामने। तो आयुषी जी एक बात बताइए, रिया चक्रवर्ती को कोई और न्यूज़ चैनल अपना प्लेटफॉर्म नहीं देता है, लेकिन आज तक जो अपने आप को कहता है कि हम अनबायस्ड हैं, हम जो है किस पक्ष विपक्ष दोनों का सुनते हैं और हम किसी भी एक व्यक्ति का मतलब बात पे हम विश्वास नहीं करते हैं, क्या कहिए? अर्णब गोस्वामी जी ने एक बात कही थी, आज मुझे अर्णब गोस्वामी की वो लाइन ध्यान आ गई, वो बात याद आ गई कि पैसे दिए जाएंगे। कई न्यूज़ चैनल ने भी कहा था कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि रिया की इमेज को सुधारने के कुछ पैसे दिए जाएंगे। और उन पैसों के कारण रिया की इमेज सुधारी जाएगी कि ये तो बड़ी बेचारी लड़की है, मिडिल क्लास फैमिली की है, ये तो बड़ी मेहनत करके यहाँ तक आई है, इसने तो बड़ा नाम कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है। तो जब राजदीप सरदेसाई ने इंटरव्यू लिया तो आपको समझ लेना चाहिए ताहिर हुसैन को मंच देने वाला कौन था? आज तक था। संसद भवन के पर हमले के बाद पहला इंटरव्यू किसने दिया था? आज तक ने दिया था। रवीश कुमार आज तक अगर किसी को मंच दे रहे हैं ना, एनडीटीवी इत्यादि, तो आप समझ जाइए आधी जनता, जैसे सीए का इन लोगों ने विरोध किया तो आधी जनता समझ गई ये विरोध करने मतलब देश हित में है, ये रिया के पक्ष में है, इसका मतलब पक्की बात है कि रिया गलत है। जब पूरा देश, पूरी सीबीआई इंक्वायरी, पूरे 130 करोड़ भारतीय लोग, सब लोग खड़े हैं कि जांच होनी चाहिए एक बच्चे की, एक लड़के की। आप सोचिए, राजीव सरदेसाई से पूछना चाहती हूँ, अगर आपका बेटा होता और आपके बेटे को मार दिया जाता तो तब भी रिया का इंटरव्यू लेते? बेचारी रिया, मैं कह रही हूँ रिया से अच्छी एक्टिंग तो राजीव सरदेसाई कर रहा है। रिया तो उतनी एक्टिंग कर भी नहीं पा रही। ताहिर हुसैन जब दंगे के समय आतंकवादी हो, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे देशद्रोही हो, और जितने दुष्ट आदमी, जितने धूर्त आदमी है, सबका इंटरव्यू करने के लिए आज तक बैठा है। आज तक को तो रिया इतना मुस्कुरा रही है और कह रही है ऐसा लग रहा है किसी को प्रेम करना गुनाह है। मैंने एक लाइन सुनी कि ऐसा लग रहा है किसी को प्रेम करना गुनाह है। जिसको हम प्रेम करते हैं ना, जब वो मर जाता है तो आप, वो बंदा जैसे इस दुनिया से गया है, उसकी वीडियो जो भी देख रहा है, इतना प्रतिभा वाला बंदा, राजीव सरदेसाई और रिया की औकात नहीं है उसके पैर तक भी आने की। वो बंदा जो सोच रहा हो, विज्ञान पे इतनी खोज कर रहा हो, नासा के लोगों से जाके मिल रहा हो। रिया ने एक बात कही कि उसको फ्लाइट से डर लगता था और वो दवाई खा के जाता था। मैं उस रिया चक्रवर्ती को कहना चाहूंगी, पहली बात तो कम बयान दे, जितना देगी उतना ही फंसेगी। सीबीआई आ गई है, अब ये तेरी मुंबई पुलिस नहीं है कि जो बोल दिया वो ठीक है। आ गई बेबी पेंगुइन को बचा के पूरी सरकार लग जाएगी, जितना बोल रही है। उसने कहा कि फ्लाइट में उसको उड़ने से डर लगता था और आज तक कोई, राजदीप सरदेसाई के लिए विशेष, आज तक कोई इंटरव्यू देते हुए उसने कहा था कि मैं फिल्म तो करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि 6 महीने के अंदर अंदर मुझे फ्लाइट उड़ाने के लिए लाइसेंस मिल जाए। जो बच्चा जिसके सपने इतने ऊंचे हो, उड़ने के सपने हो, और राजदीप सरदेसाई कह रहा है गहरे सवाल पूछे गए। गहरा सवाल क्या है? आपकी फैमिली क्या है? आप फलाने को जानती हैं? अपने फलाने को मैसेज किया है? राजदीप सरदेसाई कुछ शर्म कर लेते। एक लड़की जिसको पूरा देश कटघरे में खड़ा कर रहा है, जिसके खिलाफ इतने सबूत आ रहे हैं, और कह रही है आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मंच उपलब्ध कराया। कोई दिक्कत नहीं रिया, ये तो ताहिर हुसैन को कराएंगे तो संसद भवन वाले को
दामाद बनाने को तैयार बैठे हैं तो सबको रिश्तेदार बनाएंगे। आप एक बार टुकड़े टुकड़े गैंग को मंच कौन उपलब्ध कराता है? आप, मैं बता रही हूँ, इन चैनलों को देखना लोगों ने बंद कर दिया। आज तक, कल तक, परसों तक तुमको कोई नहीं देखेगा, बरसों तक। इनको आज तक छोड़ के इनको कल तक बनाओ, इनको औकात समझ में आएगी। और आप देखिए, कल ड्रग माफिया का नाम आया, देश में चल क्या रहा है? कल ड्रग माफिया का नाम आया था और आज ही उस ड्रग माफिया का नाम आते ही तुरंत पूरा आज तक उसको बचाने आ गया। ये लोग उसको बचाने आ गए। इसका मतलब हमारे देश में ड्रग माफिया का कितना बड़ी पावर है कि उसका नाम आते ही ये लोग उसको बचाने आ गए। ये सामान्य बात नहीं है, पूरे देश को इस पे विचार करना चाहिए। और ये इंटरव्यू नहीं, उसको बता दिया फलाने फलाने प्रश्न के उत्तर देने, उसने कहा ठीक है। ये उसकी इमेज को विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है मैडम। एक बात समझ में नहीं आई, जब मैं भी देख रही थी रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू राजदीप सरदेसाई के साथ, तो उन्होंने कहा अब तो मैं इतनी ज़्यादा लूट चुकी हूँ, बर्बाद हो चुकी हूँ, सुशांत के परिवार ने मेरा इतना ज़्यादा करियर ख़राब कर दिया है कि मैं अपने वो जो उन्होंने एक मकान ले रखा है जिसका दाम है 70 लाख रुपया, 50 लाख रुपया लोन पे ले रखा है, 17,000 रुपया EMI वो नहीं चुका सकती। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है, तो आप इतना बड़ा महंगा वकील कैसे अफोर्ड कर सकती हैं? 17,000 रुपये आपके पास महीना देने के लिए नहीं। इससे ही समझ लीजिए वो कितना बड़ा वकील। और यही राजदीप सरदेसाई जो बैठा है, खासदीप सरदेसाई लोग इसको बोल रहे हैं, हम उसका समर्थन विरोध नहीं करे, पर लोग खासदीप भी बोल रहे हैं जैसा काम करेगा नाम भी वैसे ही रखा जाएगा। इसने कुछ दिन पहले कहा था कि इतना बड़ा सुशांत एक्टर थोड़ा ही ना था जो उसके लिए इतना तांडव मचाया जाए, इतना हल्ला मचाया जाए, सीबीआई इंक्वायरी जांच की जाए, क्या जरूरत है इतना करने की। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि सुशांत तो बड़ा स्टार नहीं है, सुशांत की तो कोई उपलब्धि नहीं है। और ये रिया चक्रवर्ती ऑस्कर विजेता है, जो इसके बिठाया जाए, इसका इंटरव्यू लिया जाए, है ये ऑस्कर विजेता है। कौन है ये? जिसकी इन 1-2 मूवी की है, जिसको कोई भी ना देखे, नाम भी इसका कौन जानता है। रिया चक्रवर्ती की जिंदगी में एक उपलब्धि है, सुशांत की गर्लफ्रेंड है। आप सरदेसाई ये पूछ रहे थे ना कि रिया चक्रवर्ती, ये सुशांत इतना बड़ा स्टार नहीं था, अगर इतना बड़ा स्टार नहीं होता तो उसकी गर्लफ्रेंड को बिठा के इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। नीचे लिखा आ रहा था ये SSR की गर्लफ्रेंड है। क्या उपलब्धि है रिया आपकी? और वहाँ पे बैठी है, मेरे को इतना हरासमेंट कर दिया। हरासमेंट नहीं किया, आपका जो ATM कार्ड था ना वो चला गया इस दुनिया से, उसको आप लोगों ने मार दिया, ड्रग दे दे के मार दिया। आ रहा है ना रोज, सारी बोल पट्टी इनकी खुल रही है। उस परिवार को आप सोचिए, पूरा देश क्यों खड़ा है सुशांत के साथ, क्यों महसूस कर रहा है? एक सामान्य फैमिली का बच्चा, वो कह रही है कि ये जाता था, ये तो दोस्तों पे 70 लाख खर्च करके आया था और ये तो महंगा महंगा शौकीन। भाई एक बात बताइए, वो कमा रहा है ना, खर्च कर रहा है, तेरे पेट में कहाँ दर्द है कि तेरे लिए नहीं कर रहा है? ये तो वामपंथियों वाला, अंबानी ने इतना कमा लिया, हाय हाय, फलाने ने इतना कमा लिया, हमारा क्या भला। अरे भाई 2 हाथ पैर दिए है ना, कमा ना तू, क्यों उसके पैसे पे ऐश कर रही थी? अब तक तो तुझे वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि तेरा ATM कार्ड था। और इसकी कोई उपलब्धि है? मुंबई में रहने के लिए खर्चा भी नहीं चला सकती अगर वो नहीं होता। सारा उसका ATM कार्ड खत्म करके और अब उसके परिवार वालों पे 4 बहनों का अकेला भाई, बूढ़ापे में उस पिता ने जिसने अपने बेटे की लाश को देखा होगा, उस पर क्या गुजरी होगी, इसको शर्म नहीं आती? और मुस्कुरा के बैठी है, इतनी मुस्कुरा के इंटरव्यू दे रही जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम करके आई हो, देश का नाम रोशन करके आई हो। शर्म आनी चाहिए इनको। ठीक है, पिताजी पे सवाल पूछूंगी। उन्होंने तो, रिया चक्रवर्ती ने ना पिता को छोड़ा, ना बहनों को छोड़ा, ना खुद सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ा। पिता पे ये आरोप लगाया कि बेटे के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। बहन प्रियंका पे ये आरोप लगाया कि बहन ड्रंक होकर के छेड़छाड़ी मतलब किया है रिया के साथ। सुशांत पे ये आरोप लगाया कि वो गांजे का प्रयोग करते थे। बताइए। अच्छा, सुशांत गांजे का प्रयोग करते थे, पिता अच्छे नहीं थे, बहनों से संबंध अच्छे नहीं थे। तू क्या उस परिवार के साथ घुइयां छील रही थी बैठ के? क्यों उससे दोस्ती की? जब परिवार इतना खराब है, मैं कह रही दुनिया का पूरा खराब है, सबसे खराब है, तो तू उसके साथ थी, इसका मतलब तू भी तो खराब है ना। दूसरे पे आरोप लगा रही है, आप दूसरे पे उंगली उठा रहे हो तो 4 उंगली आपकी तरफ भी उठ रही है ना। आज ये परिवार के साथ संबंध बता रही है, इससे पहले इसको परिवार की याद नहीं आई? इसने तो चैट भी वायरल करने की कोशिश की, उसकी बहन के साथ उसकी इतनी प्यारी प्यारी वीडियो है, यादें हैं। आप देखिए, पहली बात तो रिया को प्यार का मतलब ही नहीं पता। उसके लिए प्यार मतलब था, ठीक है, अपना ATM कार्ड यूज किया, पैसे उड़ाए, अपना आराम से उसको वहाँ पे रहने के लिए मिल रहा था, इसलिए उसको ठीक था कि ये सुशांत ठीक है, इसको यूज करो। प्यार वो होता है, अंकिता लोखंडे इतने दिन बाद वो नहीं थे रिलेशनशिप में, उसके साथ भी अभी भी उसके लिए स्टैंड ले रही है। आज इसने कहा उसको प्लेन में डर लगता था, उसने तुरंत वीडियो शेयर किया ट्विटर पे। रिया थोड़ी सी अगर अकल हो, दिमाग हो, बैठ के पहली बात तो कम बोल, जितना बोलेगी उतना पोल पट्टी खोलेगी। कह रही है उसको डर लगता था, वो प्लेन उड़ा रहा है, तो इसकी बात तो खुद ही झूठी निकल रही है। और जितना परिवार पे आरोप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही है, अगर सच में प्यार करती तो परिवार को भी प्यार करती, परिवार पे कीचड़ नहीं उछालती। पूछा था, इस पे सवाल पूछा राजदीप सरदेसाई ने कि अभी 65 दिनों तक आप चुप क्यों थी? तब उन्होंने, उनके आंखों में एकदम नमी आ गई थी, रोते रोते, मतलब एक्टिंग कह लीजिए या फिर जो भी, साफ दिखाई दे रहा था। बिल्कुल कह रही हैं कि मैं किसी मौत का मजाक नहीं उड़ाना चाहती थी। ये किसने सुशांत सिंह राजपूत का मौत को जो है मजाक बनाने का अधिकार दिया है? उनके परिवार वालों को भी ले लिया, देश की जनता को भी उन्होंने लपेटे में ले लिया, तो ऐसा क्यों कर रही है? सबसे ज्यादा रिया मजाक उड़ा रही है।
रही है। आज मैं उसके व्यंग्य देख रही थी, क्या कह रही है, अगर किसी गर्लफ्रेंड होना गुनाह है उसमें भी ये लोग एंगल खोज लेंगे। मैं एंगल नहीं खोज रहे, जो तुमने किया है ना, लोग तुम्हारा वही बोल रहे हैं। अभी क्या है, पहले गड़बड़ कर दिया, अब दिक्कत ही हो रही है। अब सत्य लोग बोल रहे हैं, लोग एक एक वीडियो खोज के निकाल के लेके आए। ये यूरोप गया तो ये 3 दिन वहां से नहीं निकला, लोगों ने वो भी वीडियो कह रही है उसको मानसिक परेशानी थी, वो डिप्रेशन में था। अच्छा एक बात बताइए, इन बॉलीवुड वालों का मुझे समझ में नहीं आता, जिसको देश का राष्ट्रपति नहीं पता वो तो बिल्कुल स्वस्थ आदमी है, बिल्कुल आदमी है, वो ठीक चल रहा है। जो विज्ञान क्या है ना, अनपढ़ों में एक पढ़ा लिखा चला गया, वहाँ गंवारों के मोहल्ले में एक पढ़ा लिखा चला गया, वो पढ़ा लिखा इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। रिया का लेवल तक नहीं है उसके विषय में बात करने का। वो जितना विज्ञान के विषय में, जितना उसके आप एक एक इंटरव्यू, उसकी बातें, उसका, वो खुद अंकिता लोखंडे कह रही है कि उसको बहुत शौक था, वो कहता था मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं जरूरी नहीं मैं मूवी करूंगा, मूवी नहीं करूंगा, मैं गाँव जाऊंगा, खेती कर लूंगा। वो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति। रिया जैसे लोग उसको समझ नहीं रहे हैं। बैठ के सबसे ज्यादा मजाक अगर उसकी मौत का किसी ने उड़ाया है ना, तो रिया ने उड़ाया है। और जब इंटरव्यू देना शुरू कर रही है ना राजदीप सरदेसाई, आंखें आंसू बहा रही है, और आंसू बहाने के बाद आज तक उसको जूम करके दिखा रहा है। मैं कह रही हूँ आज तक वालों, ये तक वाले बिल्कुल, अर्णब गोस्वामी इतनी बढ़िया लंका लगाते हैं, बिल्कुल क्या कहते हैं तक वाले चैनल। अभी क्या है, रिपब्लिक फर्स्ट आ गया है तो इनको दिक्कत हो रही है, अरे वो प्रथम कैसे आ गए, हम कैसे पीछे रह गए। टीआरपी के लिए ये लोग तो दाऊद को बिठा देंगे, टीआरपी के लिए इमरान खान को बाप बना लेंगे, रिश्तेदारी कर लेंगे। ताहिर हुसैन कौन था, दुष्ट था, उसको लाके बिठा दिया। फिर जब जांच में निकला वैसे ही रिया के साथ होने वाला है। पहले तो उसको बिठा दिया, इंटरव्यू ले रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, बहुत बड़ी स्टार आ गई है इनके, कह रही है अरे बहुत अच्छा किया आपने मुझे मंच प्रोवाइड कराया। ऐसे तो सब आतंकवादियों को मंच प्रोवाइड कराइए। ये हमारे देश में टीआरपी के लिए मीडिया देशद्रोहियों को, जो आप देखिए जम्मू के लिए जब विद्रोह की बात करते हैं उन लोगों को टीवी पे बिठाती है। रिया भी उन्हीं में से एक है। इसको टीवी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। या अगर इसमें दम है और अगर ये सत्य है, मैं ये कहना चाहती हूँ, 2 घंटे रिश्तेदारों को इंटरव्यू दिया है, 15 मिनट अर्णब गोस्वामी के सामने बैठ जा। निर्दोषी तो है, 15 मिनट छोड़ 5 मिनट उसके सवालों का सामना कर ले, बुद्धि ठीक हो जाएगी, तुरंत घर आके बैठ जाएगी। ठीक। राजदीप सरदेसाई और अंजना ओम कश्यप की उस चैनल की मतलब हेड मानी जाती हैं, मतलब सबसे बड़ी पत्रकार हैं। वो भी प्रचार प्रसार खूब कर रही थी इस इंटरव्यू का कि 7 बजे इंटरव्यू होने वाला है, 2 घंटे का इंटरव्यू है, वो इतने समय के लिए इंटरव्यू होगा। और राजदार रिया चक्रवर्ती अपने सारे राज इस इंटरव्यू में खोल देंगी। तो आयुषी जी, राज खोले हैं या फिर और राज को दफना दिया? आप सिद्धार्थ को जानती हैं? ये राज है। आप अपने पिताजी को जानती हैं? ये राज है। मैं मिडिल क्लास फैमिली की हूँ, ये राज है। मैंने फलाने को व्हाट्सअप किया, ये राज है। मैं रोटी भी नहीं खा पाई, मैं चाहती हूँ एक दिन मैं नाश्ता करूँ आराम से बैठ के, ये राज है। बहुत दिन से मैं इनक्वायरी में लगी हूँ, मेरे पीछे ये सीबीआई ना लगे, फलाना ना लगे, ये राज है। ये जो सीबीआई की चाची है अभी जो रिया चक्रवर्ती बकवास कर रही है, इसी ने कहा था अमित शाह सर आप प्लीज़ इसकी सीबीआई जाँच कराइए, मैं चाहती हूँ। और जैसे ही सीबीआई जाँच हुई, इसको लगा तेरी तो सरकार है, बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे पूरा जोर लगा देंगे, तेरे ऊपर कोई जांच नहीं होगी। जैसे ही सीबीआई की मार आई, तुरंत कोर्ट में नहीं सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। ये कोई गहरा राज, एक अच्छा राज है क्या कि आपने फलाने को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, ये राज है। आप नाश्ता कितने दिन में कर पाई, क्या खाती थी, क्यों नहीं खाया। ये राजदीप सरदेसाई वो वाले लोग हैं कि सोनिया गांधी जी आपको काहे की दाल पसंद है, तो सोनिया गांधी जी कहेंगी अरहर की दाल पसंद है। ये गहरे राज है और इनके लिए राज का मतलब यही होता है चापलूसी करना और कुछ नहीं है। पैसे भर दिए, इंटरव्यू दे दिया। पैसे भर रहे हैं ना, आप बताइए ना, अर्णब गोस्वामी के सामने नहीं आ रही, आप आइए जी न्यूज के सामने आइए, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि अपने वाले अभी रवीश कुमार बुलाएगा उसके सामने आ जाएगी। क्योंकि रवीश कुमार रिश्तेदार है, राजदीप सरदेसाई रिश्तेदार है, बरखा दत्त रिश्तेदार है। तो जैसे मैं कह रही हूँ राजदीप सरदेसाई विदेश में पिट के भी शर्म नहीं आ रही, थोड़ी बहुत शर्म करो, जनता यहाँ भी जूते मारने लग जाएगी। वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कि आज तक जैसे न्यूज़ चैनल को देखते होंगे, तो क्या आपका विश्वास जो होता है वो आज तक के साथ कभी आज तक जुड़ पाया है कि नहीं जुड़ पाया? पहली बात तो आज तक देखते ही नहीं है। अच्छा। हाँ, आज तक तो विश्वास खत्म, विश्वास कोई भी नहीं देखता। हमारे इस समय पूरा हॉस्टल जितने भी लोग हैं आसपास के सब रिपब्लिक देखते हैं या जी न्यूज़ देख लेते हैं रिपब्लिक। क्यों? क्योंकि मैं रवीश कुमार को क्यों नहीं देखती, अभी आज ही मैं उसका सुन रही थी, अरे फलानी जगह दंगे करने गए 100 हिंदू लड़के थे, फलानी जगह दंगे करने गए 100 हिंदू लड़के थे, ठीक है। और ये उसी के बयान है रवीश कुमार के, खवीश कुमार के, फलाने जगह गए तो वो हिंदू लड़के थे। अभी बेंगलोर में हिंसा हुई तो कह रहा है दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। ये इतने दोगले हैं। एक दिन गलती से मैं घर थी और वो गलती से न्यूज़ चल रहा था और मैं वहाँ से गुजरी तो मैंने देखा कन्हैया का बड़ा महिमा मंडन हो रहा है, मतलब कन्हैया फलाना ठिकाना, मैं नाम ही नहीं देखी तब तक। जैसे ही महिमा मंडन हुआ मैंने तुरंत देखा एनडीटीवी। मतलब आप ये देखिए, मैंने तुरंत, आप अगर अवसादग्रस्त होना चाहते हैं, ये डिप्रेशन में सुशांत नहीं था, डिप्रेशन में तुम लोगों को देख के हो जाएंगे। अगर कोई डिप्रेशन में होना चाहता है, मैं कहती हूँ आधा घंटा इस रवीश कुमार की शक्ल देख लो, राजदीप सरदेसाई की शक्ल देख लो, वैसे ही डिप्रेशन में आ जाएगा बंदा। इनको कोई नहीं देखता, कोई आज तक का विश्वास क्या। एक बंदा टिगर रोहित सरदाना वहाँ पे, जिसको हम लोग सुन लिया करते थे, जिन्हों से चला गया, और एक अच्छा बंदा वही कीचड़ में कमल, बस एक बंदा तो ठीक है, बाकी तो वहाँ पे सब एक से एक बंदे बैठे हैं, उनको कोई नहीं सुनना, ना उनको सुनना चाहते। कोर्ट में पूछना चाहूँगी, रिया चक्रवर्ती ने एक और मतलब खुलासा कही है या फिर राज पे दफन कर दिया, मतलब
कर दिया कि मैं भी टेंशन में थी, मैं भी बीमार थी, इसीलिए मैं 8 तारीख को चली गई थी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने मुझे बोला कि मेरी बहन आने वाली है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, इसीलिए मैं नाराज़ होकर चली गई। मैंने कोई हार्ड डिस्क में कोई मैंने डिस्टर्बेंस नहीं किया था, ना मैंने कोई वहाँ से डेटा उड़ाया, ना मैंने कुछ भी किया। मैं वहाँ से चुपचाप चली गई, दुखी होके नाराज़ होके चली गई। क्या आप बहन से संबंध अच्छे नहीं है, है ना? इसी ने कहा बहन से संबंध अच्छे नहीं है, तो बहन वहाँ पे क्यों आएगी भाई? जब संबंध अच्छे नहीं है भाई बहन के, तो बहन से मिल। पहली बात, इनको भाई बहन के रिश्ते का मुझे समझ में ही नहीं आता, इनको पता नहीं है क्या क्या भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र होता है। क्या उसमें ऐसे थोड़ी देर लड़ाई हुई, मारपीट हुई, मजाक वजाक हुआ, ठीक है, हो गया। और अगर रिश्ते अच्छे नहीं थे तो वो क्यों मिलने आ रही थी? और दूसरी बात, ये डिप्रेशन में, ये दूसरों को डिप्रेशन में लाने वाली, पूरे देश जिसके खिलाफ खड़ा हो वो तब डिप्रेशन में नहीं आ रही, मुस्कुरा के बैठी है, ये डिप्रेशन में आ जाएगी। ये पूरी दुनिया इससे डिप्रेशन, इसके मोहल्ले वाले कह रहे हैं इसको निकालो भाई बला को, ये कहाँ से आ गई है, काला जादू करने, इसको भगाओ यहाँ से। लोग इससे पूरी दुनिया डिप्रेशन में, ये दूसरों को डिप्रेशन में लाएगी, ये खुद डिप्रेशन में नहीं हो सकती। और चुराया नहीं, सारी डिटेल निकल के आ रही है, सारे मैसेज निकल के आ रहे हैं। इनका महेश भट्ट मेरे पिता है, मीठे पिता, खट्टे पिता, नमकीन पिता, इनके पिता ही समझ में नहीं आते। हमारे एक पिता होते हैं और उन्हीं पिता, वही पिता है, बस पिता का मतलब इनको समझ में नहीं आता। वो हमारे फलाने पिताजी है, वो फलाने पिताजी, ऐसा क्या पिताजी भी 20-30 होते हैं क्या? एक बाप की आपका औलाद नहीं है, आप 20-30 पिता बता रही है, मीठे पिता, मतलब मुझे इनका समझ में नहीं आ रहा। और ये कह रही है ये दूसरों को डिप्रेशन में ला दे, ये खुद राजदीप सर, वैसे एक बात कहूँगी, राजदीप सरदेसाई एक बात तो मानना पड़ेगा, तुमको एक्टर होना चाहिए। रिया से भी अच्छी एक्टिंग सरदेसाई कर रहा है, रिया नहीं कर पाई उतनी एक्टिंग। एक्टर तो खैर उसको क्या है, जो घटिया डी ग्रेड की एक्टर है वो दुनिया जानती है, वो केवल एक उपलब्धि लेके टीवी पे बैठ। अगर आज तक पे भी आ रही है ना तू रिया, तो तेरे को धन्यवाद करना चाहिए सुशांत सिंह राजपूत का, वरना तुझे आज तक वाले भी ना बिठाए, ये तक वाले भी नहीं बिठाएंगे। ठीक है, जो उसका इमेज लोगों के सामने बना है वो सुधारने के लिए किया गया था, आपको क्या लगता है? मैं कह रही हूँ राहुल गांधी की सुधारने में दुनिया लग गई तब बिना सुधरी है, रिया की सुधारने में राजदीप सरदेसाई की तो औकात क्या है, पूरा आज तक सड़क पे आ जाएगा। आज तक मैं कह रही हूँ, आज तक वालों संभल जाओ, उड़ता तीर दिक्कत मत करो, नहीं तो लोग तुमको बर्बाद कर देंगे। यहाँ पे आलिया की मूवी आई, सड़क पे ला दी अनलाइक करके, अनलाइक से कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजमौली आज आ ही रहा था कि राजमौली निकालने वाले मूवी से। मैं कह रही हूँ ये जनता है, अच्छों को सर पे बिठाना जानती है, तो औकात में भी लाना जानती है। इसलिए ये पैसे देके जो इंटरव्यू इमेज सुधारने की कोशिश कर रही है ना, जो गलती किया उसको चुपचाप स्वीकार कर लेगी तो अच्छा रहेगा। जितना गलती को स्वीकार न करके उस पर मखमली पर्दा ढकेगी ना, उतना फंसेगी और तेरे लिए अच्छा है। पता नहीं इसका वकील, इतना महंगा वकील ये प्रोवाइड करा रही है, जिसकी सलमान खान जिसका वकील, हाँ, जो सलमान खान का वकील, वो यही पे करेगी। इसके पास पैसा इतना कहाँ से आ रहा है, जिसकी इसको तो ये पूछना चाहिए तो इनकम टैक्स भर कहाँ से रही है इतना। कह रही है मेरे भाई की नौकरी थी तो 33,000 रुपए उसके मैं बेचती थी, मतलब उसके भाई के पास 33,000 रुपए, जो हम नॉर्मल बंदे को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तक कि मेरे भाई के पास नौकरी नहीं। तेरे पास कौन सी नौकरी है? 2-3 साल में मिठ्ठे पिता ने एक मूवी दे दी, तो उससे क्या होने वाला है भाई? तो इसलिए मैं कहूँगी कि कितना ही पैसा भर ले, इमेज, ये तो पूरा देश जान रहा है कि इमेज सुधारने के लिए था, वरना और कोई मतलब नहीं है। उसने रिया चक्रवर्ती ने इस पूरे इंटरव्यू में ये भी कहा कि मेरे और सुशांत सिंह राजपूत या फिर मेरी फैमिली के अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, केवल मात्र एक ट्रांजैक्शन हुआ था, क्योंकि मैं उनकी गर्लफ्रेंड थी, इसीलिए उन्होंने मेरे हेयर एंड मेकअप पे 37,000 रुपये खर्च किए थे, जो कि मैंने उनका लौटा दिया था। केवल मात्र वही 37,000। आज तक मैं उनकी गर्लफ्रेंड रही, उनके घर में भी रही, लेकिन उनका आज तक 1 रुपया भी ना मेरे ऊपर खर्च हुआ, ना मेरे परिवार के ऊपर। तो कितना सच माना जा सकता है इसमें? ये तो इसके लाइफ स्टाइल से पता लग जाएगा। अभी आप अभी रुकिए ना 2 महीने, वैसे तो पता ही लग रहा है, अभी 2 महीने रुक जाइए। अगर मुंबई से बोर या बिस्तर नहीं समेटा तो बात है, क्योंकि उसी के, आप ये बताइए ना, कह रही है हम यूरोप गए, यूरोप में मुझे बिजनेस क्लास का टिकट मिला था और फिर मैं उसने उसको कैंसिल कराया, फर्स्ट क्लास का हो गया। तो जब उसने पैसे तब खर्चे नहीं होंगे। और तुझे ये तक, आप ये सोचिए इसकी निगाह मतलब पैसे पे ही थी कि वो 6 दोस्तों के साथ गया, उनके लिए 70 लाख रुपए खर्च करके। तुझे क्या मतलब है भाई साहब, वो कमा रहा है, उड़ा रहा है, तुझे क्या दिक्कत है? तू कौन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है फालतू की बात में? लेकिन ये सवाल वो जनता से पूछ रही हैं, आप कौन होते हैं बोलने वाले? अच्छा, हम जनता होते हैं कौन बोलने वाले? और तू मार दो तो हम तुमसे पूछेंगे नहीं। देश में सीरिया बन गया देश, कोई किसी को मार देगा पूछेंगे नहीं। उनकी बहनों को जवाब दे दे, हम कौन होते हैं? चल हम तो ठीक है, हम कौन है, लेकिन उसकी बहनों को जवाब देना। उनकी बहन पूछ रही है कि आप 130 भारतीयों का करोड़ भारतीयों का अपमान कर रहे हो एक अपराधी का इंटरव्यू लेके। पूरी सीबीआई, जो सीबीआई के बस में नहीं आ रही, इतना प्रश्न उससे पूछा जा रहा है। इसको लगा सीबीआई इसके घर के रिश्तेदार है, जैसे मुंबई पुलिस बुला के और चाय समोसा ठीक चल रहा है, आपको कुछ खाना पीना तो नहीं है। इसको लगा ऐसे ही सीबीआई पूछेगी। सीबीआई से आते ही तोते उड़ गए, कपड़े तक बिल्कुल सिंपल ऐसे हो गए। तो मैं कह रही हूँ अगर तूने कोई खर्चा नहीं है तो घबरा कहाँ रही है, सारा खुल के आएगा, चिंता मत कर। अभी तो सीबीआई है, ये कोई मुंबई पुलिस नहीं कि बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए तुमको बचा ले जाएंगे।